महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं और इस बार राजनीति का मैदान सिर्फ वोटों का नहीं, रिश्तों का भी अखाड़ा बन गया। महायुति ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की और महाविकास अघाड़ी को सिमटकर सिर्फ 50 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट आया वर्ली और माहिम में। एक तरफ थे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और दूसरी तरफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? भतीजे आदित्य को जीत हासिल हुई, जबकि बेटा अमित हार गया। और मजेदार बात तो यह है कि आदित्य की इस जीत में चाचा राज ठाकरे का सबसे बड़ा योगदान है। वो कैसे? पूरी कहानी समझिए। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे के लिए जीतना आसान नहीं था, क्योंकि सामने थे शिवसेना शिंदे गुट के मिलिंद मुरली देवड़ा। लेकिन यहीं पर तीसरा मोर्चा बनाए खड़े थे राज ठाकरे के कैंडिडेट संदीप देशपांडे। अब जरा नतीजे देखिए। आदित्य को मिले 60,000 से ज्यादा वोट, मिलिंद देवड़ा को 52,000 से ज्यादा वोट और संदीप देशपांडे को 18,858 वोट। यानी अगर राज ठाकरे की पार्टी को मिले 18,858 वोट शिंदे गुट को चले जाते तो आदित्य का मामला बिगड़ जाता, क्योंकि आदित्य ठाकरे को सिर्फ 8,408 वोटों की बढ़त से जीत मिली। अब अगर राज ठाकरे ने संदीप देशपांडे को मैदान में न उतारा होता तो शायद आदित्य का जीतना मुश्किल हो जाता। अब चलते हैं माहिम, जहां राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में थे। बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट भी दिया, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट के साथ बात नहीं बनी और कहानी उलझ गई। शिवसेना शिंदे गुट ने सदा सर्वांकर को टिकट दे दिया, जिसका नतीजा क्या हुआ? शिवसेना उद्धव गुट के महेश बलराम सावंत ने 1080 वोटों के मामूली अंतर से बाजी मार ली। सोचिए, अगर राज ठाकरे और शिंदे गुट एक साथ होते तो शायद अमित ठाकरे आराम से जीत सकते थे, लेकिन यहां गणित गड़बड़ा गया। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे के इस चुनावी गेम में भतीजे को जीत मिली, लेकिन बेटा पीछे छूट गया। एक तरफ आदित्य ठाकरे विधानसभा पहुंच गए तो दूसरी तरफ अमित ठाकरे को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ राज ठाकरे मास्टर स्ट्रोक खेलने के चक्कर में सेल्फ गोल कर बैठे। चाचा भतीजे के लिए किंग मेकर बन गए, लेकिन बेटे के लिए खुद मोहरे साबित हुए। यही है महाराष्ट्र की सियासत का असली रोमांच। आगे की सियासी चालों के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि राजनीति में खेल अभी जारी है।